हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स का हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जो ऑपरेशंस पढ़े थे मैट्रिक्स के उसमें हमने देखा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट। इसमें हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जो गौरव मांजरेकर के नाम से है, तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे जो भी हमारे वीडियोस अपलोड होंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को, पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, है ना। फिर मल्टीप्लाई कैसे करना है वो तो बहुत इजी चीज है। कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो देखिए, जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि सपोज कीजिए मेरे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है, मतलब m नंबर ऑफ रो है, n नंबर ऑफ कॉलम है। वैसे मैट्रिक्स बी है जिसमें n नंबर ऑफ रो है और p नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, n क्रॉस p हो गया। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मुझे ध्यान क्या रखना है कि पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल रहेंगी तो हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिक्स। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, है ना। तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा, जो रिमेनिंग रो बची है यहाँ पे और जो रिमेनिंग कॉलम बचे हैं उतने ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे कितनी रो बची है, पहले वाले मैट्रिक्स में m क्रॉस, दूसरे मैट्रिक्स में कितने कॉलम बचे p, तो m क्रॉस p वाले आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मैट्रिक्स मिलेगा जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे m क्या शो कर रहा है, रो, और p क्या शो करेगा, यहाँ पे कॉलम शो करेगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि m क्रॉस p का मैट्रिक्स मिलेगा। तो लॉजिक क्या रहेगा यहाँ पे कि अगर आपको सपोज कीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो पहले मैट्रिक्स में है और नंबर ऑफ रो जो सेकंड मैट्रिक्स में अगर इक्वल रहेंगे तो आप क्या कर सकते हो, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर मतलब a पहले लिखा, b बाद में लिखा, तो a इंटू b, ठीक है। और ये कंडीशन आपको हमेशा चेक करना पड़ेगी, ठीक। बट अगर मैट्रिक्स रहेगा स्क्वायर तो ये कंडीशन चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर रहते हैं, है ना। 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है दोनों, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, तो उसमें आपको ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना कुछ सिंपल से हमने एग्जांपल्स बनाए हैं यहाँ पे जिससे अपने चेक कर पाएंगे कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर कितना आ रहा है, उसका ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे 2 बाय 3, ठीक है, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 3 बाय 4 आ रहा है, राइट। तो हम हमें कंडीशन चेक करना रहती है कि पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है वो इक्वल होना चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स में 3 रो है, दोनों इक्वल है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो उसका ऑर्डर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 2 रो बची है यहाँ पे और कितने कॉलम बचे, 4 कॉलम, तो 2 बाय 4 का नया मैट्रिक्स आएगा जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। वैसे नेक्स्ट क्या हम बी ए फाइंड कर सकते हैं क्या, बी इंटू ए, सेम मैट्रिक्स है। अब देखिए, अब पहला मैट्रिक्स क्या हो गया, बी हो गया, दूसरा मैट्रिक्स ए हो गया, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स में, बी मैट्रिक्स में अगर मैं रो और कॉलम की बात करूं तो ऑर्डर क्या है इसका, 3 बाय 4 है। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाय 3 है। तो अब देखिए पहले मैट्रिक्स में जो कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में जो रो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अपन नॉट इक्वल। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले मैट्रिक्स में 4 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रो है, तो हम दोनों बराबर नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हमारी जो कंडीशन है ये हमें चेक करना थी वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई बी इंटू ए, ठीक। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सेकंड वाले में, राइट। तो आपको ये कंडीशन चेक करना रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन का। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए अपन एक क्वेश्चन करते हैं, उससे समझते हैं कंसेप्ट कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। पहले मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, हाउ टू मल्टीप्लाई, ओके। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो पहले आपको कंडीशन चेक करने का है कि भैया पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, ठीक है। ये रो इंटू कॉलम के फॉर्म में लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया रो इंटू कॉलम के फॉर्म में। और दूसरे मैट्रिक्स में कितनी रो आ रही है, यहाँ पे 2 रो आ रही है। तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 3 है, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो भी 3 है, दोनों इक्वल आ गए तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। वी कैन मल्टीप्लाई ए एंड बी। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है।
पहले मैट्रिक्स में 2 रो आ रही है, इसको मैंने R1 R2 नाम दे दिया, राइट। सेकंड मैट्रिक्स में 2 कॉलम आ रहे हैं C1 C2, ठीक। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये जो कॉलम C1 है इसको उठा के मैं पहले मैट्रिक्स के ऊपर रख दूंगा, मतलब S U और W, ये मैंने रख दिया, राइट। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने यहाँ पे लिख दिया A B C, है ना, ये पहले कॉलम का लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया मैंने D E और F, मतलब जो भी आपको नंबर दे रहेंगे वहां पे अपन ऐसे लिख देंगे, ठीक है। बस आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये जो पहले कॉलम के एलिमेंट्स है इसका इंटू रो 1 रो 2 में करना है और जोड़ के लिखना है, बस, है ना। तो क्या करना है, C1 का इंटू R1 के एलिमेंट्स में कर दो और जोड़ के लिख दो, मतलब S का इंटू A में, U का इंटू B में और W का इंटू C में। जैसे ये हो जाएगा A इंटू S प्लस B इंटू U प्लस C इंटू W, ठीक है, और ये बीच में यहाँ पे प्लस लगा दो। ऐसे सेकंड रो में इंटू करना है C1 कॉलम का, तो S इंटू D, दैट इज D इंटू S, फिर U इंटू E, और फिर हो जाएगा W इंटू F, राइट, और इनको जोड़ के लिखना है। तो देखो पहले कॉलम का इंटू दोनों रो में कर दिया हम लोगों ने सॉरी, पहले कॉलम का इंटू हमने दोनों रो में कर दिया R1 R2 में। अब और रो तो है ही नहीं, तो आगे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हम आ जाएंगे सेकंड कॉलम पे। अब आप लोग क्या करोगे नेक्स्ट, वापस से ये एलिमेंट लिख दो, ऐसा A स्पेस देके B और C, फिर इधर लिख देंगे आप D E और F, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट की, ये जो सेकंड कॉलम है C2 ना, अब ये एलिमेंट हटा दें यहाँ से, और सेकंड कॉलम C2 के जो एलिमेंट है उसको मैट्रिक्स के ऊपर लिख दो, दैट इज आप लिखेंगे यहाँ पे T P और X। सेम लॉजिक लगा रहा है। अब क्या करना है आपको, सेकंड कॉलम का इंटू कर रहे हैं तो एलिमेंट कहाँ लिखोगे आप, सेकंड कॉलम में लिखोगे, तो इससे मैंने पहले एलिमेंट लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, T का इंटू A में करना है, B का इंटू B में करना है, X का इंटू C में करना है और जोड़ के लिखना है। तो देखिए T इंटू A दैट इज AT, B इंटू V BV एंड x इंटू सी दैट इज सी एक्स, ठीक है, और तीनों को जोड़ के लिख दिया। ऐसे ही t का इंटू डी में कर दिया d इंटू टी, प्लस b का इंटू ई में कर दिया e इंटू वी, और x का इंटू f में कर दिया तो x इंटू एफ, राइट, और इसको जोड़ के लिख दिया। तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लीकेशन, है ना। इसको जोड़ के आप फाइनल वैल्यू लिख देना, आपका ए भी आ जाएगा। अब देखिए जो मुझे मैट्रिक्स का ऑर्डर मिला वो 2 बाई 2 मिला है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रो कितनी बची है, 2, और कॉलम भी कितने बचे, 2, तो ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स आएगा जिसमें 2 रो 2 कॉलम। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। किसी के कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि वो रो का इंटू इस कॉलम में करते हैं, आंसर वही आता है, ठीक है। ये रो R1 का इंटू C1 पे C2 में कर देते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ये ज्यादा इजी पड़ता है, इसलिए हम इस तरीके से फॉलो करेंगे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। आपको यहाँ पे पूछा है कि फाइंड ए बी एंड बी ए, मतलब आपको ए बी भी निकालना है और बी ए भी निकालना है। वेयर मैट्रिक्स ए आपको दिया है 3 बाई 2 का, मतलब इसमें 3 रो और 2 कॉलम है, और मैट्रिक्स भी दिया आपको 2 बाई 3 का, मतलब इसमें 2 रो और 3 कॉलम। तो कंडीशन क्या रहेगी हमारी, कि पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करी, ये इक्वल आ रहा था, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी, और ये किसके बराबर है, 2 के बराबर आ रहा है। हेंस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब वही लॉजिक हम लिखेंगे, यहाँ पे पहले मैट्रिक्स में कितनी रो है, R1 R2 और R3, 3 रो है, और सेकंड मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, C1 C2 और C3। अब लॉजिक वही है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉलम नंबर 1 है ना, 3 और 2, इसके एलिमेंट को लिखेंगे पहले मैट्रिक्स के ऊपर, यहाँ लिख दिया मैंने 3 और 2, ठीक है। अब आप लोग क्या करना है, पहले ये 2 और 4 आप पहले थोड़ी स्पेस पे लिख लेना है, पहले कॉलम में 3 और 6 और 5 और 7 आपने लिख लिया। अब क्या करना है आपको, कॉलम 1 का इंटू किसमें करना है, R1 के एलिमेंट में, कॉलम 1 का इंटू R2 के एलिमेंट में, कॉलम 1 के एलिमेंट का इंटू R3 के एलिमेंट में करना है और जोड़ के लिखना है। तो ये कॉलम 1 में लिखना पड़ेगा आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का इंटू 2 में करा, दैट इज 2 इंटू, ये आ जाएगा 2 इंटू 3, प्लस फिर 4 इंटू कितना रहेगा यहाँ पे 2, फिर वैसे ही सेकंड रो में इंटू करेंगे 3 इंटू 3, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 6 दैट इज 6 इंटू, राइट। फिर नेक्स्ट 3 इंटू 5, और प्लस फिर हो जाएगा ये 2 इंटू 7, ओके। तो ये हो गया हमारा पहले कॉलम का मल्टीप्लाई। अब वापस से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कॉलम के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना है, तो हम वापस क्या लिखेंगे, ये जो एलिमेंट वापस लिख देंगे रो के, 2 4 3 6, और यहाँ पे रहेगा 5 और 7, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो सेकंड कॉलम के एलिमेंट है इसको हटा देंगे यहाँ से, और सेकंड कॉलम के एलिमेंट यहाँ लिख देंगे, तो वो कितना आएगा यहाँ पे 5 और 1। अब C2 का इंटू R1 में करना है, C2 का इंटू R2 में करना है, C2 का इंटू R3 में करना है।
तो C2 का इंटू आपने R1 में करा, मतलब क्या करेंगे, मैंने एलिमेंट पहले लिख दिए हैं, तो 5 का इंटू 2 में किया, दैट इज 2 इंटू 5, प्लस फिर 1 का इंटू 4 में किया, दैट इज 4 इंटू 1, फिर 5 का इंटू 3 में किया सेकंड रो में, ठीक है, प्लस फिर 1 का इंटू 6 में किया, राइट, देन 5 का इंटू 5 में किया थर्ड रो में, प्लस 1 का इंटू 7 में किया, राइट, ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। ऐसे नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, कि जो थर्ड कॉलम है C3, इसके एलिमेंट 4 और 6 है ना, इसको हटा देंगे और इसको आप लिख देंगे ऊपर यहाँ पे 4 और 6। अब थर्ड कॉलम का इंटू R1 R2 R3 में करना है, तो आप क्या करेंगे, अब आप खुद सोच सकते हैं यहाँ पे कि भैया हम पहले R1 R2 R3 के एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज हमें लिखेंगे 2 4 देन 3 6 और यहाँ पे लिखा मैंने 5 और 7, बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 4 का इंटू 2 में करा, दैट इज 2 इंटू 4, प्लस 6 का इंटू 4 में करा, 4 इंटू 6, राइट, ये हो गया। फिर कॉलम C3 का इंटू R2 में करना है, तो 4 इंटू 3, राइट, ये आएगा, फिर प्लस फिर ये होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6, राइट, देन 4 इंटू 5 प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 7। ओके, ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे कोई रो कॉलम बचे नहीं है, मल्टीप्लाई हो गया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा कितना बचा है, यहाँ पे 3 रो बची है, यहाँ पे 3 कॉलम बचे, तो ऑर्डर कितना आएगा यहाँ पे 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, तो आपको सॉल्व करना आता ही है, 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8, तो 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ मैंने 14 लिख दिया, ठीक है। फिर वैसे 3 3 जा 9 और 6 2 जा 12, तो 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा 21। आई थिंक आप स्टेप कर सकते हैं, 5 3 जा 15 7 2 जा 14, तो 15 प्लस 14 ये 29 आ गया है ना, ये पहले कॉलम का एलिमेंट आ गया। वैसे आपको ये सेकंड और थर्ड कॉलम के लिए मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो आप ये मैट्रिक्स बनाना, इसके बाद मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिख देना, तो आपका जो ए बी मैट्रिक्स है वो इस टाइप से कुछ मिलेगा आपको। ये हमारा आंसर हो गया, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स आ गया, ओके। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है। वही लॉजिक लगाएंगे जो मैंने अभी लगाया था। पहले सबसे पहले आप कंडीशन चेक करो कि बी इंटू में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पे रो कितनी है, 2 है, कॉलम है 3, मैट्रिक्स बी फर्स्ट में। फिर सेकंड मैट्रिक्स ए में रो है 3 और कॉलम है 2, तो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉजिक हम वही लगाएंगे जो हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में लगाया था। तो पहले मैट्रिक्स में 2 रो आ रही है R1 R2 और दूसरे मैट्रिक्स में 2 कॉलम आ रहे हैं C1 C2। तो आप क्या करोगे, ये जो कॉलम C1 है दूसरे मैट्रिक्स का, इसको पहले मैट्रिक्स के ऊपर लिख देना। जब आप लिखे एग्जाम में करे तो उसको पेंसिल के थ्रू सॉल्व करना। तो यहाँ आप लोगों ने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया आपने 2 3 और 5, ठीक है, ये कॉलम 1 का एलिमेंट लिख दिया। अब इनका इंटू किस में करना है आपको, रो 1 रो 2 में। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही रो 1 रो 2 के एलिमेंट लिख लेते हैं, 3 5 4, ये रो 1 के एलिमेंट लिख दिए मैंने कॉलम 1 में, और ये लिखा मैंने 2 1 और 6, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कॉलम 1 के एलिमेंट का इंटू रो 1 के एलिमेंट में करना करस्पॉन्डिंग, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस 3 इंटू 5, राइट, फिर प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 4, राइट, 4 इंटू 5, ओके। फिर ऐसे 2 इंटू 2, अब C1 का इंटू रो 2 में, तो 2 इंटू 2 फिर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 6, राइट, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि नेक्स्ट हमें करना है जो कॉलम C2 है, ठीक है, इसको हटा दो आप। अब कॉलम C2 को लिखना है मैट्रिक्स के ऊपर, दैट इज 4 6 और 7, राइट। अब इसका इंटू करना है रो 1 रो 2 में। अब मैं जब कॉलम C2 का इंटू कर रहा हूँ तो मुझे कॉलम C2 में एलिमेंट लिखना पड़ेंगे। मैंने क्या करा है यहाँ पे पहले ही, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दिए 3 5 4, और इधर भी लिख दिया मैंने 2 1 और 6, मतलब रो के एलिमेंट में पहले लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉलम 1 का रो 1 में, तो 4 इंटू 3 होगा यहाँ पे, फिर प्लस 6 इंटू 5 होगा, फिर प्लस 4 इंटू 7 होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा, 2 इंटू 4 होगा, प्लस 1 इंटू 6 होगा, प्लस 6 इंटू 7 होगा, राइट, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे, देखिए 2 बाय 2 का मैट्रिक्स मिलेगा ये, है ना। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये b इंटू ए, तो इसको सॉल्व कर ले, 3 2 जा 6, ठीक, 5 3 जा 15 और 4 5 जा 20, तो 6 प्लस 15 21, 21 और 20, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 41 हो जाएगा,
राइट। वैसे ही 2 2 जा 4, 1 इंटू 3 3, तो 4 और 3 7 हो गया, और 6 5 जा कितना होगा 30, तो 30 और 7 37, राइट। अब ऐसे नेक्स्ट 3 4 जा 12, 5 6 जा 30, तो 12 और 30 होगा 42, और 4 7 जा 28, तो 42 और 28 जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70। ऐसे नेक्स्ट 2 4 जा 8, 1 इंटू 6 6, तो 8 और 6 14 हो गया, और 6 7 जा 42, तो 42 और 14 ये हो जाएगा यहाँ पे 56। तो ये आ गया मेरा 2 बाय 2 का मैट्रिक्स, ये मेरा आंसर आ गया बी इंटू है, राइट। तो ध्यान रखना जो रिमेनिंग रो और कॉलम बचे थे उसी ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। ये चेक करने की इजी मतलब इजी चीजें हैं। तो अब ध्यान रखना ए बी और बी ये बराबर नहीं आया, ठीक है। आपने देखा कि ए बी मैट्रिक्स क्या था, तो मैट्रिक्स ए बी और मैट्रिक्स बी ए ये बराबर नहीं आए, नहीं बराबर नहीं आते क्योंकि इनके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन से वो सॉल्व कर सकते हैं, राइट, 3 और 4। एक क्वेश्चन आप ये भी ट्राई करना, और मुझे कमेंट में बताना कि आपसे बना कि नहीं बना ये क्वेश्चन, यस और नो लिख के आप कमेंट में बताना, ठीक है। अगर आप नहीं बना तो आप मुझे ये भी बताना कि क्वेश्चन बना नहीं बना, तो मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने करा उसी टाइप का है ना, बी और ए बी निकालना है और चेक करना है कि ए बी और बी ए बराबर है कि नहीं है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। वैसे सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन में ए दिया है, अब आपको प्रूव करना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 2 ए की नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, वो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे जो ए दिया है, ठीक है, ए इंटू ए कर लेना, ए स्क्वायर आ जाएगा, और 2 इंटू ए करना जो हमने स्केलर मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था, ठीक है, दोनों बराबर आना चाहिए, तो ये आप इजीली कर सकते हो। अब हमें ना एक क्वेश्चन करना था, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ पे। एक 2 बाय 2 का हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड ए इंटू बी वेयर। अब आपको जो ए मैट्रिक्स है, जो आपको ए मैट्रिक्स है वो कुछ इस टाइप से देके रखा है, 1 2 3 0, एंड जो बी मैट्रिक्स है वो आपको कुछ इस टाइप से देके रखा है, 2 5 3 और 1, ठीक है। आपको ए बी फाइंड करना है। अच्छा, ये सभी को पता है कि जो मैट्रिक्स है इनके ऑर्डर कितने हैं, ये 2 बाय 2 का है, ये भी 2 बाय 2 का है, तो ये कैसे होगा, अपने स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से तो कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, रो कॉलम बराबर ही है तो कंडीशन अपने आप ही सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो अब मुझे ए बी निकालना है यहाँ पे सॉल्यूशन में, तो ध्यान से देखिए। अब मुझे ए बी फाइंड करना है, तो हम वही ट्रिक लगाएंगे जो हमने अभी फाइंड आउट करी थी। तो आप क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स में देख लीजिए R1 R2 दो रो है, और सेकंड मैट्रिक्स में यहाँ पे दो कॉलम है। हम लोग क्या करेंगे, कॉलम वन का इंटू किस में करना है, आपको रो वन में करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 और 3। अब देखिए बहुत इजिली इस चीज को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, कि जैसे मैंने यहाँ लिखा पहली रो के एलिमेंट, है ना। आप चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ गए स्टेप्स तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 2 का इंटू वन में करा तो 2 इंटू वन, प्लस 3 का इंटू टू में करा तो 3 इंटू टू, फिर 2 का इंटू थ्री में करा तो 2 इंटू थ्री, प्लस फिर 3 का इंटू जीरो में करा 3 इंटू जीरो। मतलब कॉलम वन का इंटू R1 R2 में आपने कर दिया, ओके। ये आ गया हमारे कॉलम वन के एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कॉलम टू का इंटू करेंगे किसमें, R1 R2 में, तो इनको हटा दो यहाँ से, और कॉलम टू के एलिमेंट लिख लिए मैंने 5 और 1। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 5 इंटू 1, सेकेंड कॉलम में लिखना है 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ओके। तो हमने क्या करा यहाँ पे, कॉलम टू का इंटू रो वन में कर दिया और जोड़ के लिख दिया एलिमेंट्स। फिर कॉलम टू 5 इंटू 1 है, उसका इंटू रो टू में कर दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। ये आ गया हमारा 2 बाय 2 का नया मैट्रिक्स। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा देखो, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। फिर 2 3 जा 6, 3 इंटू 0 0, तो यहाँ पे केवल 6 बचेगा। फिर 5 1 जा कितना होगा फिर 5 1 जा 5, 1 इंटू 2 2, तो ये हो जाएगा 7। फिर 5 3 जा 15, और 1 इंटू 0 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 15। ये आ गया हमारे पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स, ओके। ये हमारा आंसर आ गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं। अब आपको मैं एक काम दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग क्या करना है, यहाँ पे बी इंटू ए फाइंड करके दिखाना, ठीक है। बी इंटू ए फाइंड करना, और चेक करना कि ए बी और बी ए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चेक ए बी और बी ए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ये आपको चेक करना।
राइट। तो ये 2 क्वेश्चन भी मैंने आपको ट्राई करने को दिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको जो वीडियोस अब हम अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।